लगातार 3 दिनों से हरितवन में मूसलाधार बारिश हो रही थी। ठंडी हवाएं चल रही थी और जंगल के सभी पक्षी एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। टिंकू तोता पेट पकड़कर बोला, उफ, रोज रोज वही सूखे बीज और बेर। इस मौसम में अगर कुछ गर्मा गर्म और चटपटा मिल जाए तो मजा ही आ जाए। सच कह रहे हो, ठंड से पूरा शरीर कांप रहा है। कुछ मसालेदार खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे सपने देखना बंद करो। जंगल में कोई रसोइया नहीं रहता, जो मिले वही खाओ। सब उदास हो गए। पास ही बैठी छोटी सी मेहनती पीहू सबकी बातें सुन रही थी। वह चुपचाप अपने घोंसले में गई। वहां थोड़ा गेहूं का आटा, ताजी सब्जियां, हरी मिर्च और उसकी दादी का बनाया हुआ एक खास मसाला रखा था। क्यों ना आज कुछ नया बनाया जाए। उसने आटे से पतले पतले नूडल्स तैयार किए, फिर उनमें सब्जियां और अपना गुप्त मसाला मिलाकर गर्मा गर्म पकाया। कुछ ही मिनटों में पूरे हरितवन में ऐसी लाजवाब खुशबू फैल गई कि सभी पक्षियों की चोंच खुशी से खुली रह गई। पीहू बड़े पत्ते में नूडल्स लेकर सबके पास पहुंची। टिंकू ने पहला कौर लिया और खुशी से उछल पड़ा। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। बारिश के मौसम में तो ये किसी जादू से कम नहीं। देखते ही देखते सभी पक्षी पीहू की तारीफ करने लगे। तभी चंचल मिना, माँ, तुम जंगल के बाजार में अपनी दुकान क्यों नहीं खोलती? हम सब रोज तुम्हारे ग्राहक बनेंगे। पहले तो पीहू घबरा गई, लेकिन दोस्तों का हौसला देखकर उसने हाँ कर दी। अगले ही दिन उसने बांस और लकड़ी से एक सुंदर ठेला बनाया। उस पर लिखा था, पीहू की मसालेदार नूडल्स। हर सुबह वह मुस्कुराकर आवाज लगाती, आओ आओ, गर्मा गर्म मसालेदार नूडल्स खाओ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। धीरे धीरे उसकी दुकान पूरे हरितवन में मशहूर हो गई। दूर दूर से पक्षी उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ ही दिनों में पीहू अच्छी कमाई करने लगी, लेकिन उसकी सफलता देखकर धूर्त कागा जलने लगा। वह मन ही मन बोला, अगर यही चलता रहा तो पूरा जंगल सिर्फ इसी का नाम लेगा। मुझे इसकी दुकान बंद करवानी होगी। योजना बनाकर वह जंगल के सबसे लालची चूहे मोटू मूषक के पास पहुंचा। मोटू भाई, अगर आज रात तुम पीहू के गोदाम में घुसकर उसका सारा सामान चट कर जाओ तो इनाम में तुम्हें ढेर सारा पनीर मिलेगा। पनीर का नाम सुनते ही मोटू की आंखें चमक उठी। उस रात वो दबे पांव पीहू के गोदाम में घुस गया। जैसे ही उसने नूडल्स चखे, वो स्वाद का दीवाना हो गया। लालच में आकर उसने आटा, मसाले और नूडल्स की सारी बोरियां कुतर डालीं। सुबह जब पीहू गोदाम पहुंची तो उसके होश उड़ गए। हर तरफ फटी बोरियां और बिखरा हुआ सामान पड़ा था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अब मैं अपने ग्राहकों को क्या खिलाऊंगी? वो उदास होकर अपनी दुकान के सामने बैठ गई। तभी दूर से पक्षियों की भीड़ आती दिखाई दी। सब एक साथ पुकार रहे थे, पीहू जल्दी करो, हमें तुम्हारी स्वादिष्ट नूडल्स खानी है। लेकिन आज पीहू के पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। एक घने और सुंदर जंगल में एक काला कौवा रहता था। उसका नाम था कालू। कालू देखने में साधारण था, पर उसका दिल बहुत संवेदनशील था। उसी जंगल में एक छोटी सी गिलहरी भी रहती थी, जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत फुर्तीली और चंचल थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और झबरीली पूंछ सबका मन मोह लेती थी। कालू और चिंकी की दोस्ती बहुत गहरी थी। हर सुबह दोनों साथ मिलकर खाना ढूंढते, पेड़ों पर खेलते और नदी किनारे बैठकर बातें करते। कालू आसमान से दूर दूर तक देख सकता था और चिंकी पेड़ों पर तेजी से चढ़कर मेवे ढूंढ लाती थी। दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। गर्मी का मौसम था। जंगल में खूब फल फूल लगे थे। चिंकी मेवे इकट्ठा करती और कालू मीठे फलों की खबर लाता। दोनों मिल बांट कर खाते। उन्हें लगता था कि उनकी दोस्ती हमेशा ऐसी ही खुशहाल रहेगी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कई दिनों तक सूरज नहीं निकला। पेड़ों से फल गिर गए
और जमीन गीली हो गई। खाने की कमी होने लगी। चिंकी ने अपने बिल में कुछ मेवे जमा कर रखे थे, लेकिन वे भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। कालू को कई दिनों तक कुछ नहीं मिला। वो भूखा और कमजोर होने लगा। उसका मन उदास हो गया। उसने सोचा, क्या मेरी दोस्ती अब बोझ बन गई है? चिंकी के पास तो थोड़ा बहुत खाना है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। एक दिन चिंकी अपने बिल में बैठी मेवे खा रही थी। कालू ने दूर से देखा और उसका दिल दुख गया। उसे लगा कि चिंकी अब उससे साझा नहीं करना चाहती। वो चुपचाप उड़कर दूर चला गया। चिंकी ने देखा कि कालू कई दिनों से उससे दूर दूर रह रहा है। वो चिंतित हो गई। उसका मन अपराध बोध से भर गया। उसने सोचा, शायद मैंने कालू का दिल दुखाया है। अगले दिन चिंकी ने साहस जुटाया और कालू के पास गई। उसने कहा, दोस्त, तुम मुझसे दूर क्यों हो गए? कालू की आंखें नम हो गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे लगा तुम अपने मेवे अकेले खा रही हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा, इसलिए मुझे शर्म आई। चिंकी की आंखों में आंसू आ गए। अरे मूर्ख दोस्त, मैंने मेवे इसलिए बचाए थे ताकि हम दोनों मुश्किल समय में साथ खा सकें। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये सुनकर कालू का दिल हल्का हो गया। दोनों गले मिलकर रो पड़े। उस दिन उन्होंने समझा कि सच्ची दोस्ती में शक की कोई जगह नहीं होती। कुछ दिनों बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया। कालू ने आसमान से एक नया फलदार पेड़ खोज निकाला। अब दोनों पहले से ज्यादा समझदार हो गए थे। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर कई पक्षी अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन सुबह सुबह चिंकी की माँ ने कहा, बेटी चिंकी, तुम्हारी नानी कई दिनों से तुम्हें याद कर रही हैं। उनका घर नदी के उस पार वाले बड़े जंगल में है। अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए नानी के घर घूम आओ। ये सुनकर चिंकी बहुत खुश हो गई। वो अपनी नानी से बहुत प्यार करती थी। नानी उसे हमेशा नई नई कहानियां सुनाती थीं और स्वादिष्ट दाने खिलाती थीं। चिंकी कई दिनों से उनसे मिलने जाना चाहती थी। चिंकी खुशी से उछलते हुए बोली, सच माँ, क्या मैं आज ही जा सकती हूँ? हाँ बेटी, लेकिन रास्ते में सावधान रहना। जंगल में कई खतरे हैं। किसी अनजान पर जल्दी भरोसा मत करना और समय पर नानी के घर पहुंच जाना। चिंकी ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है माँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी। उसकी माँ ने उसके लिए छोटे सी पोटली में कुछ मीठे दाने बांध दिए और खुशी खुशी नानी के घर के लिए उड़ चली। सुबह का समय था। ठंडी हवा बह रही थी। आसमान में सफेद बादल तैर रहे थे। रास्ते में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। चिंकी गुनगुनाते हुए उड़ रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक छोटी गिलहरी दिखाई दी। गिलहरी एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। चिंकी ने नीचे उतरकर पूछा, बहन, तुम क्यों रो रही हो? मैं पेड़ से गिर गई हूँ। मेरे पैर में चोट लग गई है और मैं अपने घर तक नहीं जा पा रही हूँ। चिंकी को उस पर दया आ गई। उसने आसपास से कुछ औषधीय पत्तियां लाकर उसके पैर पर रखीं। फिर बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाने में मदद करूंगी। चिंकी ने अपने मित्र तोते को बुलाया। दोनों ने मिलकर गिलहरी को उसके घर तक पहुंचाया। गिलहरी की माँ ने खुश होकर कहा, बेटी चिंकी, तुम बहुत दयालु हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। चिंकी मुस्कुराई और फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गई। आगे चलते हुए उसे एक सुंदर नदी मिली। नदी का पानी बहुत साफ था। चिंकी थोड़ा आराम करने के लिए किनारे पर बैठ गई। तभी उसने देखा कि एक लोमड़ी उसके सामने आ गई। अरे छोटी चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? चिंकी को अपनी माँ की बात याद थी। उसने सावधानी से जवाब दिया, मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ। अरे, तुम्हारी नानी का घर तो बहुत दूर है, तुम थक जाओगी। आओ, पहले मेरे घर चलो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। लेकिन चिंकी समझदार थी। उसने देखा कि लोमड़ी की आंखों में चालाकी झलक रही है। वो तुरंत बोली, धन्यवाद बहन, लेकिन मुझे देर हो रही है। नानी मेरा इंतजार कर रही होंगी। ये कहकर वो तेजी से उड़ गई।
कुछ देर बाद दूर से उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। घर के बाहर आम का पेड़ था और खिड़की पर लाल फूलों की बेल लिपटी हुई थी। चिंकी समझ गई कि यही उसकी नानी का घर है। वो खुशी से चहकती हुई अंदर गई। उसकी नानी उसे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने चिंकी को गले लगा लिया और बोली, मेरी प्यारी बेटी आ गई। उन्होंने चिंकी को स्वादिष्ट दाने और मीठे फल खिलाए। अगले दिन सुबह चिंकी जल्दी उठ गई। नानी उसे अपने साथ जंगल घुमाने ले गई। रास्ते में उन्होंने कई पेड़ पौधों के बारे में बताया। नानी ने कहा, पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। वे हमें हवा, फल और छाया देते हैं। इसलिए हमें हमेशा पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। मैं भी सबको पेड़ लगाने के लिए कहूंगी। चलते चलते वे नदी किनारे पहुंची। वहां कई जानवर पानी पी रहे थे। अचानक एक हिरन तेजी से भागता हुआ आया। वो बहुत डरा हुआ था। नानी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? जंगल में शिकारी आ गए हैं। वे जाल बिछा रहे हैं। ये सुनकर सभी जानवर डर गए। नानी ने तुरंत कहा, हमें सबको सावधान करना होगा। चिंकी बहादुरी से बोली, मैं उड़कर पूरे जंगल में खबर फैला देती हूँ। वो तेजी से उड़ने लगी और हर पेड़ पर बैठकर चिल्लाने लगी, सावधान, जंगल में शिकारी आए हैं।